आज का ये सत्र हम श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज और शिक्षा गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ। हम आज भगवद गीता का अध्याय 13 का प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय से हमारा ज्ञान योग का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि भगवद गीता को 3 हिस्सों में विभाजित किया था। पहला भाग था पहले 6 अध्याय जो कि कर्म योग के अंतर्गत थे। बीच के 6 अध्याय भक्ति योग के अंतर्गत के थे। आखिरी के जो ये 6 अध्याय हैं ये ज्ञान योग के अंतर्गत है ना। तो इसमें हम देखेंगे जो 13वां चैप्टर है उसमें 35 श्लोक है और उसका जो शीर्षक है वह है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। 14वां अध्याय उसमें 27 श्लोक है, उसमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पढ़ेंगे। 15वें अध्याय का जो शीर्षक है वह है पुरुषोत्तम योग, उसमें 20 श्लोक हैं। फिर 16वें अध्याय का नाम है दैवी और आसुरी स्वभाव, इसमें 24 श्लोक हैं। 17वें चैप्टर का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग, इस 28 श्लोक हैं। और जो आखिरी चैप्टर है उसका जो शीर्षक है वह है उपसंहार, मतलब समरी, संन्यास की सिद्धि, परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। इसमें 78 श्लोक है और ये भगवद गीता का सबसे लंबा अध्याय है। अध्याय 13, इसमें हम देखेंगे कि 3 मुख्य विषयों का वर्णन है। पहले तो है प्रकृति, एक है जीव और एक है परमात्मा। तो प्रकृति तो क्या हुआ, ये जो भौतिक जगत है ये हमारा शरीर है जो कि जड़ पदार्थ से बना है। और पुरुष मतलब जो हम कह सकते हैं कि पुरुष केवल एक है और वह है भगवान श्री पुरुषोत्तम। क्योंकि जो जीव है वह भी भगवान की प्रकृति कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, अपराशक्ति और पराशक्ति। तो परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। तो जो जड़ पदार्थ है प्रकृति है वह भगवान की अपरा शक्ति है। और जो जीव है चेतना जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब जीव है शरीर के अंदर तभी चेतना होती है। जैसे ही जीव निकल जाता है शरीर के अंदर से चेतना लुप्त हो जाती है, कॉन्शियसनेस चली जाती है। तो जीव जो है भगवान की भी प्रकृति कहलाती है और उसे हम परा प्रकृति कहते हैं। सुपीरियर एनर्जी और इंफीरियर एनर्जी या फिर मार्जिनल एनर्जी कहते हैं। जीव को मार्जिनल एनर्जी कहते हैं, मध्य, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति होती है कभी कभी वह भौतिक प्रकृति से ज्यादा अटैच होता है तो नीचे गिर जाता है, और कभी कभी वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति से ऊपर चला जाता है तो वह सुपीरियर एनर्जी में आ जाता है। तो केवल एक भगवान श्री पुरुषोत्तम ही पुरुष है, मतलब भोगता है, एंजॉयर है। बाकी सब भगवान के भोगने के लिए है, चाहे वह जीव है चाहे प्रकृति है। तो इसका विश्लेषण हम इस अध्याय में करेंगे। अब अध्याय को हमने 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है और आज हम पहले 2 सेक्शंस पढ़ेंगे। पहले श्लोक में अर्जुन कृष्ण भगवान से कुछ प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न करते हैं। 2 से 7 में हम देखेंगे कि कृष्ण उनका उत्तर देते हैं। उनमें से 3 प्रश्न का क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और थोड़ा बहुत ज्ञान के बारे में वर्णन करते हैं। और 8 से 12 में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया बताते हैं, मतलब स्पेशली ज्ञान क्या है वह बताते हैं। 13 से 19 में ज्ञेयम, मतलब जो जानने योग्य है, जो कान का विषय है मुख्यतः, उसके बारे में पढ़ेंगे। 20 से 26 में हम पढ़ेंगे प्रकृति और पुरुष के बारे और उनका क्या संयोजन है। और फिर 27 से 35 में ज्ञान चक्षु नामक शीर्षक दिया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि 1 से 7 के बीच में अर्जुन के 6 प्रश्न हैं और कृष्ण क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का कुछ वर्णन करते हैं। अर्जुन के 6 प्रश्न। आप में से कोई इस श्लोक को पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी लवलीन जी, आप पढ़िए। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं के चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञानम् एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं च केशव। और दूसरा भी पढ़ना है माता जी।
हाँ, दूसरा भी पढ़िए। श्री भगवान उवाच इदं श्रीराम कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो विदितं पुरुष प्राहुः क्षेत्र ज्ञान इति तद्विदः। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। भगवत गीता का 13 अध्याय का 1 और 2 श्लोक। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? जी माता जी। ठीक है। तो इसमें जो पहला श्लोक है वह है अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च एतम वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो हम इसमें देखेंगे कि अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे। अब हम सोच सकते हैं कि अभी तक तो अर्जुन ने भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, भगवान का जो विश्व रूप था वो देखने की इच्छा प्रकट करी थी कि भगवान कैसे इस जगत में व्याप्त है ना। और भगवान ने भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया था। तो अचानक से ये 6 प्रश्न पर क्यों अर्जुन ने प्रश्न किया? तो ये 6 टॉपिक्स तो पहले जो डिस्कशन हुआ उससे कोई रिलेटेड नहीं है। आप लोगों को लगेगा कि ये तो एकदम से नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो एक्चुअली अभी अर्जुन क्या चाह रहे हैं कि अर्जुन क्योंकि वैदिक काल में है, अर्जुन ज्ञाता है, अर्जुन ने गुरुकुल में पढ़ाई करी है, तो उस वक्त भी उन्हें इन टॉपिक्स के बारे में ज्ञान दिया गया होगा। तो जो उनका पूर्व ज्ञान है उससे उनके जो कुछ चीजें थी उनको वो क्लियर करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि इसके माध्यम से, गीता के माध्यम से मैं सभी को उन प्रश्नों के उत्तर भगवान के मुख से स्वयं दिलाना चाहती थी, है ना। तो इसीलिए अर्जुन ने ये प्रश्न यहाँ पे किए जो कि हम सोचेंगे कि रिलेटेड नहीं, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में इन टॉपिक्स पे डिस्कशन है क्योंकि ये मुख्य विषय है। क्या 3 मुख्य विषय है? प्रकृति, पुरुष और चेतना, जीव, परमात्मा और जड़ प्रकृति, है ना। क्योंकि पूरा जो नॉलेज है हमारा इस पर बेस्ड है। इन हमें ये तीनों टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए कि क्या प्रकृति है, क्या पुरुष है और क्या जीव है ना। क्या भगवान है और क्या जीव है, इनमें क्या अंतर है, क्या रिलेशनशिप है। यही भगवत गीता का मेन टॉपिक है। क्योंकि हमने देखा था कि जब दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना चालू करते हैं तो सबसे पहले उपदेश उन्होंने क्या दिया था? आप में से कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। गीता का सबसे पहला उपदेश क्या है? दीदी, शरीर और आत्मा का अंतर। हाँ जी। तो भगवान ने क्या कहा था कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता का मुख्य विषय है हमें ये समझाना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का भगवान से क्या रिलेशनशिप है ना। क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में जब आ गए हैं तो भौतिक प्रकृति से लगाव के कारण हम हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, जो रियल पहचान है, वास्तविक पहचान है, उसको भूल गए। हम अपने आप को इस शरीर से पहचानते हैं और इस शरीर की जुड़ी हुई चीजें ही हमें दुख सुख सबका अनुभव करवाती है। लेकिन भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भगवत गीता में क्या मैसेज दिया भगवान ने कि तुम एक आत्मा हो जो शाश्वत है ना, जिसका कोई विनाश नहीं हो सकता। और ये जो आत्मा है ये बहुत ही पवित्र है और ये भगवान का अंश है ना। तो जो तुम इस भौतिक जगत में आने की वजह से सहन कर रहे हो, दुख सुख, है ना, हर्ष शोक, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम अपने शरीर से अपनी पहचान कर रहे हो। अगर तुम ये समझ जाओगे, मतलब पढ़ाई तो हमने कर ली लेकिन प्रैक्टिकली भी हम इस चीज का अनुभव करने लगेंगे कि हम एक आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा का एक ही सिर्फ लक्ष्य है, वह है परमात्मा की सेवा। तो ही हम खुश रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो हम देखेंगे कि भगवत गीता में जो पहले 6 अध्याय थे कर्म योग, उसमें भगवान ने कर्म के माध्यम से जीव को समझाया था कि कैसे भगवान के लिए कर्म करना है ना। तो कर्म से हम कैसे भक्ति कर सकते हैं।
बीच के 6 अध्याय में भगवान ने डायरेक्ट भगवान के खुद के बारे में, ईश्वर के बारे में हमने पढ़ा और ईश्वर का जीव से क्या रिलेशनशिप है, भक्त और भक्ति का, वह हमने समझा। अब जो आखिरी 6 अध्याय है उसमें हमें क्या बताया जा रहा है, हमें ज्ञान दिया जा रहा है। क्यों ज्ञान दिया जा रहा है? क्योंकि ज्ञान जब हमें हो जाएगा, हर एक चीज का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, तो ज्ञान आने से हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो कैसे हम ज्ञान के माध्यम से भक्ति की ओर जा सकते हैं, वह इन 6 अध्यायों का मुख्य उद्देश्य है। आखिरी 6 अध्यायों का मुख्य उद्देश्य है। जब हम प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जानेंगे, प्रकृति के बारे में जानेंगे, कौन पुरुष है, कौन जीव है, आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है ना। तो ऐसे ज्ञान के द्वारा हम हमारी भक्ति को और दृढ़ कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञान भक्ति की ओर ले जाता है, वह इन 6 अध्यायों का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन ने 6 चीजों के बारे में पूछा है, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। लेकिन हम अगर इनको बारीकी से देखेंगे तो ये सिर्फ 3 ही चीज है। कैसे? प्रकृति और क्षेत्र ये एक ही है, क्योंकि प्रकृति, क्षेत्र क्या है? क्षेत्र हमारा शरीर को हम कह सकते हैं, भौतिक जगत को कह सकते हैं। और जो हमारा शरीर है और भौतिक जगत है वह किससे बना है? जड़ पदार्थ से। तो ये एक तरह से प्रकृति है, तो ये एक ही चीज हो गया। फिर ज्ञान किसके बारे में हमें करना है? ज्ञान करना है भगवान के बारे में और जीव के बारे में, ठीक है। और ज्ञेय कौन है? ज्ञेय मतलब जो जानने के योग्य वो भगवान है, तो भगवान हो गए। और क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ 2 होते हैं, एक तो आत्मा और एक परमात्मा। और भोक्ता कौन है? भोक्ता भी हम अपने आप को भी भोक्ता मानते हैं, लेकिन परम भोक्ता कौन है? भगवान। तो मुख्यतः ये 6 चीजें सिर्फ 3 ही है, और वो 3 क्या है? प्रकृति, पुरुष और चेतना। अब भगवान इसके उत्तर में दूसरे श्लोक में कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। इस शरीर को तुम क्षेत्र मानो। एतयो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधा। और इस क्षेत्र को जो जानता है, इस शरीर को जो जानता है, उसे हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो भगवान ने इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की डेफिनेशन हमें समझाई है। तो इसे हम आगे और देखते हैं। प्रश्न 1 क्या है? प्रकृति के बारे में, कि भौतिक प्रकृति क्या है, इसका क्या नेचर है, किससे बनी है, इसका उत्पन्न कहाँ से होता है, इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं क्या, ये सब प्रश्न हम पढ़ेंगे। फिर पुरुष, पुरुष मतलब भोक्ता कौन है। अब हम ये समझेंगे कि हम सोच सकते हैं कि हम अपने आप को भोक्ता समझ बैठते हैं। जब एक जीव को एक शरीर मिल जाता है तो वह सोचता है कि मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इस शरीर का स्वामी हूँ और इससे जुड़ी हुई चीजों का मैं स्वामी हूँ। वो अपने आप को भोक्ता मान बैठता है। लेकिन भगवान ने 5वें अध्याय में क्या कहा था? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मुझे ही सभी चीजों का भोक्ता मानो। तो जो पुरुष है, जो जीव है, वह अपने आप को भोक्ता समझ बैठता है, लेकिन एक्चुअल भोक्ता सिर्फ और सिर्फ भगवान है। और जीव यही गलती करता है, वह अपने आप को एंजॉयर समझने लगता है। लेकिन हमें ये समझना है कि हम भोक्ता नहीं है, हम भगवान के दास हैं, सर्वेंट्स हैं, है ना। हमें दासत्व भाग होना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम भगवान के सबऑर्डिनेट हैं, हम सुपीरियर नहीं हो सकते। फिर क्षेत्रम मतलब क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर क्षेत्र दिया जाता है जिसपे आप एक्ट कर सकते हो, इससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। हम कहते हैं ना कि आपकी लिमिट यहीं तक है। जैसे कोई ऑफिस जाता है तो वह अपने ऑफिस के अंदर का जो भी रिलेटेड चीजें हैं, उसको जो काम दिया जाता है, उससे बियॉन्ड उसकी रीच नहीं होती है ना। या फिर हम जैसे गृहस्थी में हम घर परिवार में रहते हैं, तो हमारा जो स्वामित्व है हमारे घर के ऊपर होता है। हम दूसरे के घर के ऊपर अपना कोई भी अधिकार नहीं जमा पाते, दूसरे की जमीन के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। इसी प्रकार भगवान ने हमें कर्म करने के लिए शरीर प्रदान किया है, तो ये शरीर हमारे लिए क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानता है। अब हम मतलब जो जीव है वो क्षेत्रज्ञ है और वह अपने शरीर के बारे में जानता है, मतलब क्षेत्र के बारे में जानता है। अब इससे क्या प्रूव होता है? इससे यही प्रूव होता है कि जीव और उसके शरीर में अंतर है, जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोग सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, हमें आत्मज्ञान नहीं है, और इसीलिए हम शरीर से और शरीर से जुड़ी हुई चीजों में ही अपना सारा समय गवा देते हैं, और एक दिन इस शरीर का
नाश हो जाता है ना। ये क्षेत्र, ये जो शरीर है, ये क्षेत्र है, ये तो टेम्पररी है ना। ये समाप्त होगा, ये शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जीवन पर्यंत इस शरीर की ही रक्षा करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले पिंजरे और तोते की कहानी सुनाई थी। हम तोते के बारे में भूल गए हैं और पिंजरे को ही पॉलिश करते रहते हैं और उसका ध्यान रखते रहते हैं, और एक दिन तोता मर जाता है। तो यहाँ पर यही समझाया है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है जब हम ये अंतर को समझ सकते हैं। जीव, शरीर और परमात्मा के अंतर को जो समझ जाता है वह पूर्ण ज्ञान में होता है, और जो इस ज्ञान को नहीं जानता है वह अज्ञानी कहलाता है। ज्ञेयम कौन है? ज्ञेयम सिर्फ एक ही है, और वह है परम भोक्ता पुरुषोत्तम श्री भगवान कृष्ण। वही एक ज्ञान का विषय है। इस संसार में अगर कुछ जानने योग्य है तो वह है श्री कृष्ण के बारे में जानना। बाकी भौतिक जगत की जो नॉलेज है वो अशाश्वत है। कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए और बहुत एडवांस काम करे, लेकिन फिर भी वह नॉलेज उसके शरीर के साथ समाप्त हो जाएगी, वह अशाश्वत है। तो कोई भी भौतिक जो भी ज्ञान है वह अशाश्वत है, उसका अंत निश्चित है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ जानने का विषय जो है वह है भगवान के बारे में जानना, और जो ये समझ जाता है वही व्यक्ति ज्ञान में होता है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रश्न अर्जुन ने पूछे और कृष्ण अभी इन्हें समझाएंगे एक एक करके। ठीक है, अभी हम इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। आप लोगों को पता है कि हम जब एक जीव होती है वो कोई इच्छा करता है ना, तो उसकी इच्छा के अनुसार उसे एक शरीर मिलता है। कर्म और इच्छा के अनुसार हमने पहले पढ़ा है कि जब किसी जीव शरीर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सोल उस शरीर को छोड़ देती है। अब सोल ने उस जीवन में कुछ कार्य किए होंगे अपने क्षेत्र में, मतलब उसने कुछ कर्म क्षेत्र में कुछ कर्म किए होंगे, कुछ बीज बोए होंगे। अब उन बीज का फल मिलना है, तो उसकी इच्छाएं थी और उसने कुछ कर्म किए थे, उसके अनुसार उसे दूसरा शरीर मिलता है। तो भगवान क्या करते हैं, जीव की इच्छा के अनुसार उसे अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं। उसकी जो कि कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी में, जिस क्षमता से वह इस प्रकृति पर अपना स्वामित्व जमा सकता है, या इंद्रिय तृप्ति की जो उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके अनुसार एक जीव को शरीर मिलता है। अब हमने आपको पहले ही बताया कि 84 लाख योनियां हैं, है ना। अलग अलग शरीर मिलते हैं जीव को, एक जैसा शरीर नहीं मिलता। किसी को चिड़िया का मिल रहा है, किसी को शेर का मिल रहा है, किसी को इंसान का मिल रहा है, किसी को बंदर का, किसी को कीट का। तो हमें पता है कि जो उसको क्षेत्र मिलता है, जो उसको शरीर मिलता है, उसके हिसाब से उसके कुछ बंधन होते हैं। अब इंसान के शरीर में हम उड़ नहीं सकते, लेकिन जो चिड़िया को शरीर मिला है उसमें उसमें उड़ने की कैपेसिटी है, क्षमता है, जो हमें नहीं है। इसी तरीके से हर एक शरीर की एक एक रेस्ट्रिक्शन और एक एक कैपेसिटी होती है जिस क्षेत्र में वह काम कर सकता है। वह चाहकर भी दूसरा जो शरीर में है उसका कार्य नहीं कर पाता है, उसको एक रेस्ट्रिक्शन होती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हर एक को अलग अलग शरीर क्यों मिला है, उसके कर्म और इच्छाओं के अनुसार मिला है। अब जब हमें ये शरीर मिल जाता है तो हम कुछ कर्म करते हैं और उससे हम हमारे नए शरीर को डेवलप करते हैं। तो ये जो साइकिल है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, ये चलता ही रहता है। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ क्या इसको कहा गया है, जीव को। जीव इस शरीर के बारे में जानता है। कैसे जानता है? हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि हमारा शरीर परिवर्तित होता है। पहले बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में आता है, किशोर अवस्था से वह यौन अवस्था में आता है, यौन अवस्था से वो वृद्ध अवस्था में आता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये जो शरीर में परिवर्तन हो रहा है, ये आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमने ये पढ़ा था कि शरीर बदलता है लेकिन आत्मा वही रहती है। तभी तो मनुष्य को पता होता है कि हाँ, उसे पता चलता है कि मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, है ना। इसीलिए वो चिंता में पड़ जाता है। तो शरीर में परिवर्तन उस जीव को पता होता है। प्लस उसे यही पता होता है कि अगर उस शरीर में कोई दुख है, कहीं पर दर्द है ना, तो उसे उसका पता होता है। बुखार है तो पता चलता है। अब लेकिन ये क्षेत्रज्ञ क्या है,
ये क्षेत्रज्ञ जो है, हम सिर्फ हमारे शरीर के बारे में जान सकते हैं। हम किसी और के क्षेत्रज्ञ नहीं हैं, हम किसी और के शरीर के बारे में नहीं जान सकते। अभी आपके शरीर में क्या चल रहा है, क्या दुख है, आप किस थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ये मैं नहीं जान सकती, क्योंकि ये लिमिटेशन है। मैं केवल, और हमें ये भी बताया गया कि हम इतने इम्परफेक्ट हैं, इतने इम्परफेक्ट हैं कि हम हमारे शरीर के बारे में भी पूर्णतः नहीं जान सकते, है ना। क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता कि कैसे हम जो खाना खाते हैं, कैसे उसका डाइजेशन हो रहा है, कैसे वह खून में पहुंच जाता है, कैसे ही हमारे अंदर अलग तरीके की मतलब प्रक्रिया चल रही होती हैं, जिनका हमें पूर्णतः ज्ञान नहीं है। तो हम हमारे शरीर के भी पूर्णतः ज्ञान में नहीं रहते हैं, ये हमारी कैपेसिटी में नहीं आता है। और जो ये जीव है, ये जीव जो है, ये समझ सकता है कि एक बद्ध अवस्था में रहने के बाद भी हमें इतना समझ में आता है कि जो जीव है वो इस शरीर से अलग है। क्योंकि जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमें पता है कि हम ये कपड़ा नहीं है। उसी प्रकार से हमें कहीं ना कहीं पता तो है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन फिर भी हम उस कॉन्शियसनेस में अभी भी कार्य नहीं कर पाते हैं और शरीर की कॉन्शियसनेस में ही कार्य करते हैं। तो कृष्ण भगवान ने इतना समझाने के बाद अब तीसरे नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो अब इसमें अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, भरतवंशी, तुम्हें मैंने समझाया कि तुम्हारा एक क्षेत्र है और तुम उसके क्षेत्रज्ञ हो, लेकिन मैं भी एक क्षेत्रज्ञ हूं, मैं भी शरीर का ज्ञाता हूं। और भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो अंश है परमात्मा के रूप में, भगवान सभी शरीरों में व्याप्त है। हमने यही पढ़ा है कि आत्मा, हर एक जीव में परमात्मा है और आत्मा है। तो परमात्मा क्या है, परमात्मा भगवान का अंश है, और वो परमात्मा सभी जीवों में समान है, चाहे वह छोटा है चाहे बड़ा है। तो ये परमात्मा जो है, ये सभी के शरीरों का ज्ञाता है। हमने अभी तक ये समझा कि हमें हमारे शरीर के बारे में पता है, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान को सभी के शरीरों के बारे में पूर्ण ज्ञान है। भगवान ये भी जानते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, भगवान ये भी जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, एक मच्छर के अंदर क्या चल रहा है, एक सांप के या चीते के अंदर क्या चल रहा है। भगवान को परमात्मा के रूप में, क्योंकि सभी जीवों में स्थित है, उन्हें समस्त शरीरों के बारे में ज्ञात है। तो भगवान क्या हो गए, परम ज्ञाता हो गए, है ना, सुपर नोअर हो गए। और हम क्या है, हम व्यष्टि ज्ञाता है, हम लोग लिमिटेड ज्ञाता है। तो हम भी क्षेत्रज्ञ है, भगवान भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन भगवान को क्या कहा जाता है, परम ज्ञाता, क्योंकि भगवान सभी के विषयों में सबको जानते हैं। और भगवान परमात्मा के रूप में न केवल क्षेत्रज्ञ हैं, वह तो क्षेत्र के बारे में भी पूरा जानते हैं। क्यों, क्योंकि क्षेत्र भी उनकी ही प्रकृति है, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं की संरचना के अंतर्गत आता है। क्योंकि 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान की 2 शक्तियां होती है, पराशक्ति और अपराशक्ति। अपराशक्ति में हमने पढ़ा था भूमि, वायु, अनल, है ना। तो ये जो 5 महाभूत होते हैं, ये भगवान की शक्तियां हैं। और फिर बुद्धि, अहंकार और मन, है ना, ये अष्टधा शक्तियां, तो ये भगवान की अपरा शक्तियां हैं, अपरा। तो भगवान को तो प्रकृति के बारे में भी ज्ञान है, क्षेत्र के बारे में भी ज्ञान है, क्षेत्रज्ञ के बारे में भी ज्ञान है। तो भगवान परम क्षेत्रज्ञ हुए, परम भोक्ता हुए और परम ज्ञाता हुए। और भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शरीर और इसके ज्ञाता को ठीक ठीक समझ लेता है, अंतर को समझ लेता है, और अंतर केवल शरीर और आत्मा का नहीं, आत्मा परमात्मा के अंतर को भी समझ लेता है, वह ज्ञान में होता है। ऐसा कृष्ण भगवान अपना मत बता रहे हैं। और हमने आपको ये भी बताया है कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। आत्मा क्या है, शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है। ये तो हमें क्वालिटी पता है, क्योंकि वह भगवान का एक, परमात्मा का अंश है। तो क्वालिटी वाइज सेम है, लेकिन क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी वाइज हम एक अंश है और वो पूर्ण है। अब लेकिन अभी जो हमें क्या पता है कि जो परमात्मा है वह
अच्युत है ना, कभी भी उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, वह पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन जो आत्मा है वह च्युत है, लिमिटेड है, सबऑर्डिनेट है, वह परमात्मा के कंट्रोल में है। परमात्मा तो नियामक है, हर चीज का कंट्रोल उनके अंदर है, लेकिन आत्मा उनके कंट्रोल में रहती है। तो यहाँ पर क्या है, आत्मा परमात्मा का द्वैत और अद्वैत, ये टर्म्स हमारे वैदिक शास्त्रों में समझाया गया है। और इस द्वैत अद्वैत का क्या मतलब है, इसको जो समझ जाता है वह पूर्ण ज्ञान में होता है। द्वैत अद्वैत का मतलब होता है कि आत्मा परमात्मा एक भी है लेकिन अलग भी है। एक भी है और अलग भी कैसे है, जैसे कि क्योंकि हम भगवान का अंश है तो हमारी क्वालिटी वाइज हम सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम छोटे हैं और भगवान के सर्वेंट्स हैं। लेकिन हम परमात्मा नहीं हो सकते। जैसे कहते हैं ना, जो निरविशेषवादी होते हैं वो क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा एक ही है, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। नहीं, पूर्ण ज्ञान क्या है, आत्मा हमेशा भगवान का एक अंश रहेगा और उसकी आइडेंटिटी बनी रहेगी, वह कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करती है ना। अगर आप हैं तो आपकी आत्मा का एक भगवान के साथ अलग रिलेशनशिप है, हमारी आत्मा का भगवान के साथ एक अलग रिलेशनशिप है। और जब हम इस भौतिक संसार को छोड़कर वापस भगवान के लोक में जाएंगे तो हमारा रिलेशनशिप वही बना रहेगा, है ना। अगर भगवान का कोई सखा है तो वह सखा है, कोई प्रेमी है तो प्रेमी है, फादर मदर का रिलेशनशिप है, तो भगवान के अलग अलग रिलेशनशिप में हमारा भी एक स्वरूप है जो भगवान के साथ नित्य है, वह कभी भगवान में लीन नहीं होता। हम हमारी आइडेंटिटी को भी लूज नहीं करते। तो यही हमारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, द्वैत और अद्वैत जिसे हम कहते हैं। अब भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में ये कहा कि ये मेरा मत है, इसके बाद वो क्या कहते हैं कि तुम मुझसे ये संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो ये श्लोक क्या है, तत्क्षेत्रम यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैंने अभी तुम्हें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, लेकिन तुम क्षेत्र के बारे में और डिटेल में मुझसे सुनो। क्या सुनोगे कि ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये कहाँ से आया और इस कर्म क्षेत्र को कौन जानता है, और अगर वो जानता है तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं, उसका प्रभाव कहाँ तक है उस क्षेत्र की क्या। तो अब इस श्लोक में हम देखेंगे कि 6 टॉपिक्स आए कि शरीर की संरचना क्या है, कैसे बना है, उसके गुण क्या है, उसका उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, उसका उद्गम क्या है, और शरीर को जो जानता है उसका स्वरूप क्या है, और शरीर को जानने वाले की क्या शक्तियां हैं, क्या उसके इफेक्ट्स हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इन 6 चीजों के ऊपर विश्लेषण किया गया है और अलग आने वाले श्लोकों में हम इनके आंसर को पाएंगे। जैसे कि शरीर की संरचना के बारे में 6 नंबर के श्लोक में है, शरीर के जो गुण है उसके बारे में 7 नंबर श्लोक में है, फिर शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं थोड़ा सा 7 में बताया गया है, और फिर 20वें नंबर में बताया गया है। शरीर का उद्गम कहाँ से है ये 6 में बताया गया, उसके बाद 21, 22 और 30 में भी बताया गया है। शरीर को जानने वाले का क्या स्वरूप है वह 14 से 18 में और 23 में बताया गया है, और शरीर को जानने वाले की क्या प्रभाव होते हैं, क्या शक्तियां होती हैं, यह 14 से 18 में हम देखेंगे। कृष्ण इनको आगे संक्षेप में समझाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको क्या कहते हैं, सांख्य योग। सांख्य योग क्या होता है, इस पूरे भौतिक तत्वों का विश्लेषण, जो कि ज्ञान योग के अंतर्गत आता है। और इस सांख्य योग को भागवतम में बड़े विस्तार में 3रे स्कंद में समझाया गया है। भागवतम में, भगवत गीता में थोड़ा सा ही हमें इसके बारे में ज्ञान दिया गया है, बहुत डिटेल में नहीं, इसीलिए भगवान कह रहे हैं संक्षेप में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अभी अगले श्लोक में हम क्या देखेंगे कि भगवान क्या कहते हैं कि इसमें पुरुषोत्तम भगवान जो है वो ज्ञान की व्याख्या करने में सर्वोच्च प्रमाण है। उन्होंने कहा ना ये मेरा मत है, और 13.3 में उन्होंने कहा कि मेरा मत है, फिर भी वे अपनी बात की पुष्टि करने के लिए 2 अन्य अधिकारियों विष्णु तथा शास्त्र का प्रमाण देते हैं, और इस प्रकार गुरु की भूमिका में साधु और शास्त्र के संदर्भ को प्रस्तुत करते हैं।
जो 5th नंबर का श्लोक था उसमें भगवान ने क्या बोला कि मेरा मत है, लेकिन मैं ये मत की पुष्टि करता हूं शास्त्रों और ऋषियों के अनुसार। तो वह यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि जो गुरु होता है वह जो प्रामाणिक अधिकारी होते हैं, है ना, उनका एग्जाम्पल देके हमें कोई समझाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि इस ज्ञान के बारे में वेदांत सूत्र में लिखा गया है, उपनिषदों में लिखा गया है, और बड़े बड़े ऋषि जैसे कि व्यास देव और पराशर मुनि, उन्होंने भी इस ज्ञान की पुष्टि करी है वेदांत सूत्र में। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा मत है वही सारे साधुओं का, ऋषियों का और ग्रंथों का भी मत है, और वो इसकी पुष्टि करते हैं, है ना। वह उस श्लोक में ये बताया गया है अनेक अनेक जो शास्त्रों से एग्जाम्पल देके कि कैसे भगवान जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह हमारे ग्रंथों में मौजूद है। उससे हम अगर पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम समझ सकते हैं। अब 6th और 7th का ये ट्रांसलेशन है। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। सुमन गुल्लार जी बोलिए। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रियां, विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्ष्य तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतर्गतियां विकार कहा जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो 6 श्लोक में भगवान ने क्या कहा? भगवान ने, क्योंकि वहां पे 4th नंबर में कहा था ना कि मैं तुम्हें इस कर्म क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, ये किससे बना है, कहाँ से इसका उद्गम है। तो यहाँ पर भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि ये शरीर पंच महाभूत से बना है। और पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? आप में से कोई बता सकता है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, बोलिए मधु जी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच हाँ, महाभूत हैं। हाँ जी, ये पंच महाभूत हैं। तो हमने पहले पढ़ा है 7th चैप्टर में कि इन पंच महाभूत से ही हमारा शरीर और ये पूरा भौतिक जगत बना हुआ है ना। इनके ही मिश्रण से बना हुआ है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और हवा। तो अभी उसके बाद ये तो हो गए 5। फिर 3 चीजें आती है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये होते हैं हमारा सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। तो ये ऐसे करके 8 हो गई, है ना। ये हमने अष्टधा पहले भी 7 चैप्टर में पढ़ा है, अष्ट शक्तियां भगवान की प्रकृति। फिर उसके बाद में एक होता है अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब प्रधान होता है, या ये 3 गुणों की अप्रकट अवस्था होती है, जो कि एक तत्व है। 24 तत्व से हमारा ये शरीर बनाता है, ये भौतिक जगत ही बनी होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो यहाँ पर उन 24 तत्वों का ही वर्णन है। तो अभी हमने काउंट किया, 5 महाभूत हो गए, फिर अहंकार, मन और बुद्धि हो गया। उसके अलावा ये अव्यक्त अवस्था है या प्रधान है। फिर हमारी 10 इंद्रियां हैं। आप में से कोई बता सकता है 10 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। किसी को याद है कर्म इंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी हैं? दीदी ज्ञानेंद्रिय तो आंख, नाक, जेवा और हाथ और पाँव। नहीं नहीं, हाथ पाँव को कर्म कर्मेंद्रिय है। इंद्रियां हो गई हमारी आंख, नाक, कर्ण, कर्ण का, दीदी, कर्ण, और कर्ण, त्वचा, स्किन, कर्ण और त्वचा। त्वचा, है ना। और जो कर्म इंद्रिया जिनसे हम काम करते हैं वह हो गई हमारी वाणी, जो हम बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में हो गए हाथ, पैर, पैर, फिर गुदा, एनस, गुदा। और एक जनेंद्रिया जी जिनसे जन्म होता है, ठीक है ना। तो ये हो जी। गई कर्म इंद्रिया। तो 5 + 5 10 इंद्रिया हो गई। फिर उसके बाद 5 इंद्रिय विषय होते हैं। इंद्रिय विषय कोई जानता है? हरे कृष्ण। हाँ जी, अ, अ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हाँ जी, ये इंद्रिय विषय हो गए। तो जैसे स्पर्श किससे करते हैं? हम त्वचा से करते हैं, है ना। तो ये उस इंद्रिय का इंद्रिय विषय हो गया। जैसे हमने आपको समझाया था ना कि इंद्रिय होती है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ये इसको कहते हैं इंद्रिय विषय।
तो इंद्रियां जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्टेड होंगी ना, तो हमारा जो स्किन है, त्वचा, वह किसकी तरफ डायरेक्टेड है? स्पर्श करती है, ठीक है। फिर हम जीभा से क्या करते हैं? रस लेते हैं, ठीक है। तो रस एक इंद्रिय विषय हो गया। फिर स्वाद नाक से क्या लेते हैं, कहते हैं? हम गंध लेते हैं, तो गंध वह लेते हैं, नाक का इंद्रिय विषय हो गया। फिर आंखों से हम क्या देखते हैं? रूप, कोई भी फॉर्म। स्वरूप को देखते तो हैं, आंखों का जो इंद्रिय विषय हो गया वो हो गया रूप। और क्या बचा? कान। कान का इंद्रिय विषय हो गया ये क्या सुनना, बोलना या सुनना दीदी, सुनना, सुनना, कानों से सुनना, 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 शब्द, है ना। तो शब्द हो गया। तो हाँ, शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श, ये हो गए इंद्रिय विषय। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये हो गए उन इंद्रियों के इंद्रिय विषय। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 5 + 5 + 5 और 5 20, तो ये हमको याद हो गए। 5 इंद्रिय विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत, ये 20 ये 20 तत्व हैं। उसके अलावा 4 और हैं, वो है मन, बुद्धि, अहंकार और प्रधान। प्रधान होता है जिससे कि पूरी मैनिफेस्टेशन होती है, 3 गुणों की अप्रकट अवस्था को प्रधान कहा जाता है। उससे फिर 3 गुण आते हैं, फिर 3 गुण से बाकी सब चीजें आती हैं। तो ये जो टॉपिक है ये डिटेल में भागवतम में समझाया गया है, यहाँ पर सिर्फ इसको मेंशन किया है बस, और कुछ नहीं। लेकिन हमें ये जानना है कि बस 24 तत्व होते हैं जिससे कि ये भौतिक प्रकृति बनती है, जड़ प्रकृति, या ये शरीर बनता है, ये भौतिक जगत बनता है। क्योंकि यहाँ भगवान कर्म क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, हमारे शरीर के बारे में, जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इन 24 तत्वों का वर्णन हुआ है, क्योंकि भगवान शरीर की संरचना को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमने अभी तक डिफरेंस समझा उसे हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक राजा है, राजा अपने जो उसका जो राज्य है उसको अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर देता है ना, जमीनों में। फिर वो एक एक जमीन एक एक किसान को दे देता है कि ये जमीन तुम्हारी, ये जमीन तुम्हारी। तो जो राजा है उसको तो सभी के जमीनों के बारे में पूरा ज्ञान होता है, लेकिन जिस किसान को सिर्फ अपनी ही जमीन के बारे में पता होता है कि इस जमीन में क्या उसने बोआ था, क्या कितनी फसल आई, कितना इसमें फर्टिलिटी है, कितनी ये बंजर, तो उसे अपनी जमीन के बारे में ज्ञान है। लेकिन राजा जो है उसको सभी के जमीनों के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। तो हमने जो अभी अंतर समझा कि परमात्मा कैसे सभी के शरीरों के बारे में जानते हैं, लेकिन आत्मा केवल अपने ही शरीर के बारे में जान सकती है, उससे आगे उसकी कैपेसिटी ही नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये शरीर 24 तत्वों से बना गया है। अब इस शरीर में कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, है ना। और वो चेंजेस कैसे होते हैं? वो डिपेंड करते हैं कि हम कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमारी कोई इच्छा हुई तो हमें क्या होता है, उससे अटैचमेंट हो जाता है। जो हमें अच्छा लगता है उसकी हम इच्छा करते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता उससे हम द्वेष करने लग जाते हैं। तो ये क्या है? ये शरीर से रिलेटेड है। जो चेंजेस आते हैं हमें, हम दुख हो रहे हैं, खुशी हो रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ये सभी विकार हम इस शरीर में देखते हैं। फिर जो सूक्ष्म तत्व है मन, बुद्धि, अहंकार, उससे हमें पता चलता है कि हमें जीवन के क्या लक्ष्य है या धैर्य आ रहा है। कुछ और भी क्वालिटीज होती हैं जो हमें इस शरीर के मिलने की वजह से हमें भुगतनी पड़ती है ना। तो इन सभी को हम संक्षेप में कर्म का क्षेत्र कहते हैं। हरे कृष्णा, आप सुन पा रहे हैं? आ रही दीदी, आवाज आ रही है? ठीक है। तो हमने देखा कि हम जब तक इस शरीर में हैं हमें कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा, चाहे दुख चाहे सुख। तो हम इन्हें कहते हैं द्वंद्व, हम द्वंद्व में पड़े रहते हैं। इन द्वंद्वों से पार पाने का एक ही उपाय है, वह है भगवान की भक्ति। जब हम अपने आप को आत्मा के स्तर पर रखेंगे, आत्मा के स्तर पर सोचेंगे, उसी वक्त हम इस कर्म क्षेत्र से अपने आप को परे कर सकते हैं। जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे, हम इस शरीर में होने वाले जो भी प्रभाव हैं, जो भी चेंजेस हैं, वह हम पर प्रभाव डालेंगे, है ना। अब हम कहते हैं ना कि कोई कैसे खुश हो सकता है हमेशा के लिए? हम तभी खुश हो सकते हैं जब हम अपने आप को इस शरीर से परे कर लें,
जब हम दिव्य स्तर पर आ जाए, है ना। जब तक हम इस शरीर में हैं तो इस शरीर में होने वाले चेंजेस, इस शरीर से होने वाली जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं वह हम पर प्रभाव डालेंगी ही डालेंगी। घर में कुछ नुकसान हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो ये हम सब पर इफेक्ट करता है। क्यों इफेक्ट करता है अभी? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानकर चल रहे हैं। जब हमारे पर इस संसार की द्वंद्वों का इफेक्ट होना बंद हो जाएगा, तब हमें दुख है तो हम दुखी नहीं हो रहे, जब हमें कोई हर्ष है तो हम बहुत खुश नहीं हो रहे, हम एक समान रह रहे हैं। तो हम समझ लेना चाहिए कि हम आत्मा के स्तर पर आ रहे हैं। जब तक हम इन सब चीजों से परेशान हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस जब तक शरीर है तब तक होंगे, शरीर के साथ ये सब चेंजेस समाप्त हो जाते हैं। तो ये सभी इस शरीर के विकार कहा जाते हैं। और शरीर के परिवर्तन के बारे में हमने पहले भी समझा कि शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। कि शरीर पहले तो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद में उसमें फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, संतान होती है, फिर धीरे धीरे इसमें इसको हम मेंटेन करना पड़ता है, और इसके बाद में उसको क्षीण होती है, शरीर का थोड़ा थोड़ा हमें बुढ़ापा आ जाता है, गिरने लगता है, और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये परिवर्तन सभी के शरीरों में और हर एक भौतिक प्रकृति से संबंधित है। लेकिन ये सभी परिवर्तन कभी भी आत्मा में नहीं होता है। आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आत्मा और बीज का जो बताया था आपने, थोड़ा सा वो हम नहीं समझ पाए।